बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं शुक्रगुजार हूं आपका। दुआ है मेरी कि आप जहां भी हो खैर आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, अगर आप सज्जल अली के फैन हैं, जो कि मैं भी बहुत बड़ा उनका मद्दा हूं, अगर आप सज्जल अली के फैन हैं, अहाद रज़ा मीर के फैन हैं, या फिर आप उन दोनों के फैन हैं और ये चाहते हैं कि जिस तरह से ड्रामों में दोनों एक साथ नजर आते हैं, इस तरह से अमली जिंदगी में शादी के बाद भी वो एक साथ हमेशा साथ नजर आए, तो आपके लिए मायूसी वाली खबर है, आपके लिए एक बुरी खबर है। और खबर यह है कि अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि दोनों की राहें जुदा हो गई हैं, दोनों के दरमियान अलैदगी हो गई है। सज्जल अली ने कुछ इस तरह का बयान दिया है जिसके बाद अब इस बात पर मोहर सब्त हो गई है, अब इस बात पर तस्दीक हो गई है कि दोनों के दरमियान अलैदगी हो चुकी है। अच्छा, ये खबरें नई नहीं हैं, इससे पहले भी 2021 के नवंबर दिसंबर में ये खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्म रही, लेकिन फिर भी एक एलिमेंट रहता था कि जनाब हो सकता है ये खबरें अफवाहें हों, हो सकता है ये खबरें बेबुनियाद हों, मन घड़त हों, लेकिन अब इस बात की बाकायदा तस्दीक हो गई है। और 14 मार्च 2020 जो इनकी शादी की तारीख थी, 2 साल बाद जब इनकी दूसरी एनिवर्सरी थी शादी की, 14 मार्च 2022, इस दिन इनकी अलैदगी की बात निकलकर सामने आ रही है। क्या डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ चुके हैं, कुछ अखबार इस बात का भी दावा कर रहे हैं। सारी चीज़ों पर बात करेंगे आज, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, ये खबर सबसे पहले गालिबन नवंबर में आई, 2021 के नवंबर में। 2021 के नवंबर और दिसंबर में ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्म रही और उसके बाद दोनों की जानिब से इस पर लबकुशाई नहीं की गई, दोनों की जानिब से इस पर चुप का एक रोज़ा रखा गया। और जनाब, ये रोज़ा अभी अफ्तार हुआ ही नहीं, कभी इस बारे में बात की नहीं गई। लेकिन सज्जल अली ने कभी कभी इस पर अपनी लबकुशाई भी की और ये कहा कि जनाब ये खबरें बेबुनियाद हैं। अहाद रज़ा मीर क्योंकि आजकल ज़्यादा मसरूफ़ हैं इसलिए उनके साथ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अहाद रज़ा मीर की जानिब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई और इशारतों में के हिसाब से बताई गई कि जनाब ऐसा नहीं है, जो सज्जल अली कह रही हैं वो झूठ है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों ये बात कही जा रही है? कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब इनके जो तलाक के पेपर्स हैं वो भी निकल कर सामने आ चुके हैं। इससे पहले मैंने मुतादिद वीडियोस अहाद रज़ा मीर और सज्जल अली के हवाले से बनाई हैं। पिछले दिनों मतलब 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि 14 तारीख को ही इस बात को तस्दीक कर दी गई थी कि जनाब दोनों के दरमियान मामला जुदा हो गए। अब सज्जल अली ने एक कदम उठाया है। अच्छा, फैंस जो होते हैं वो अपने अपने जो स्टार्स होते हैं उनसे जो इंटरेक्शन होता है वो जाहिर सी बात है डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो सितारे होते हैं, जो चाहे बॉलीवुड स्टार्स की बात करें, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के स्टार्स की बात करें, वो अपने मद्दाहों से किस तरह से जुड़ने की कोशिश करते हैं। वो इंस्टाग्राम कभी लाइव कर लेते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर सवालात पूछने शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि जनाब फैंस अपने सवालात पूछें, हम उसका जवाब देंगे। इससे पहले भी सज्जल अली से इस तरह का सवाल उनकी लाइव इंस्टाग्राम पर पूछा गया था जब वो लाइव सेशन कर रही थी और ये पूछा गया था कि जनाब अहाद रज़ा मीर आपके साथ नजर क्यों नहीं आते। सज्जल अली ने बड़ा अच्छा सा जवाब इसका दिया था कि जनाब आजकल वो मसरूफ़ हैं इसलिए वो नजर नहीं आते। लेकिन अब सज्जल अली ने अपने परिस्तारों के लिए एक ऐसा इशारा दिया है जिससे इस बात की तस्दीक हो गई है कि यार इस बारे में सवाल नहीं करना क्योंकि हमारे दरमियान अलैदगी हो चुकी है। जब शादी हुई थी सज्जल अली की अहाद रज़ा मीर से तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अहाद रज़ा मीर का नाम लिखा था। वो नाम बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा था, इंस्टाग्राम पर नज़र आता था, उनकी प्रोफाइल पर नज़र आता था। और लोग क्योंकि इन दोनों की साथ की जो जोड़ी है, जो कपल है, इसको साथ देख के बड़ा खुश होते हैं। मैंने पर्सनली अपने दोस्तों को देखा है जो कि इनको साथ स्क्रीन पर देखकर इनके बारे में जो मनफी खबरें आती हैं उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी फ़ैन फॉलोइंग है दोनों की। सज्जल अली की तो बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, भारत में भी फ़ैन फॉलोइंग है। उन्होंने श्रीदेवी के साथ मूवी भी की थी, तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी उनके फैंस हैं और भारत में भी उनके फैंस हैं। अब जनाब सज्जल अली ने किया क्या? सज्जल अली ने यह किया कि जनाब उन्होंने इंस्टाग्राम से अहाद रज़ा मीर का नाम मुकम्मल तौर पर माइनस कर दिया। लेकिन आज से पहले तक सज्जल अली हमेशा से इस बात को डिफेंड करती आई हैं कि उनके और अहाद रज़ा मीर के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। लेकिन ये आग उस वक्त भड़की जब अहाद रज़ा मीर की इकलौती साली सबूर अली की शादी हुई और उस वक्त सज्जल अली एम्बेरसमेंट के तौर पे, शर्मिंदगी के तौर पे, अब वो बहुत सारे मामलात होते हैं आप सब जानते होंगे, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। जनाब वो अकेली नजर आई, उनके हाथ में एक तस्बीह भी होती थी, वो तस्बीह पढ़ती रहती थी और वो अकेली नजर आती थी। और इस बारे में मुख्तलिफ लोगों ने उनसे सवाल किया लेकिन उनका सवाल का जवाब वो दे ना सकी। और ना सिर्फ अहाद रज़ा मीर बल्कि उनकी पूरी फैमिली उस शादी में शरीक नहीं।
اس پر بھی میں نے متعدد ویڈیوز بنائی تھی. اب جناب سجل علی نے بالآخر اپنے انسٹاگرام سے احد رضا میر کا نام ہٹا دیا. اب کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں, کچھ اخبارات ایسے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان مکمل طور پر علیحدگی ہو گئی ہے اور وہ اس چیز کو پبلکلی اناؤنس نہیں کرنا چاہتے. پبلکلی وہ یہ سب بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ شاید دونوں کی رضامندی اس بات پہ تھی. اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے معاملات اتنے بگڑ گئے کہ نہ احد رضا میر نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنا چاہا نہ اور نہ ہی سجل علی نے کسی قسم کے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی. وجہ کیا تھی جناب؟ 2-3 وجوہات ہیں اور یہ ساری وجوہات ذرائع کے حساب سے نکل کر سامنے آتی ہیں. جو ذرائع احد رضا میر کے دوستوں کی طرف سے, سجل علی کے قریبی لوگوں کی طرف سے نکل کر سامنے آتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جناب احد رضا میر, اچھا سجل علی کی نے جب مووی کی تھی سری دیوی کے ساتھ, لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا تھا کہ یار سری دیوی کے ساتھ مووی کرنے کو سجل علی کو کیسے چوز کر لیا گیا. اور سجل علی سے باقاعدہ سے انٹرویو میں سوال کیا گیا جس پر سجل علی نے کہا کہ میرے کردار کشی کی گئی, مجھ پر غلط الزامات لگائے گئے, مجھ پر گھٹیا باتیں کی گئی کہ مجھے بھارت میں سری دیوی کے ساتھ مووی کیسے مل گئی اور اس کے لیے میں نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کیا. یہ بات انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہی. انہوں نے کہا کہ لوگ اتنی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں, مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا, مجھے میرے کام کے حساب سے نوکری مل گئی, یعنی مجھے کام ملا وہاں پہ, نوکری ان سینس میں نے کہہ دیا آپ کو. اب احد رضا میر یہ چاہتے تھے کہ بھائی سجل علی فلموں میں اپنا کیریئر آگے نہ بڑھائیں, وہ ڈرامہ انڈسٹری میں اپنا کیریئر آگے بڑھائیں. ان کا نام ہے, ان کی پہچان ہے, ان کی ایکٹنگ ہے شاندار ہے, لیکن ہر ایکٹر یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جائے, پھر ایڈوانس مرحلے میں جائے, اس سے آگے پہ جائے, نیکسٹ لیول پر جائے. سجل علی چاہتی تھی کہ وہ کھیل کھیل مووی میں جو آئی ہیں اس کے بعد بھی مختلف موویز پر کام کریں. انہوں نے یہ بات بھی بولی کہ ہالی ووڈ سے بھی مجھے ایک مووی کی آفر ہوئی تھی, لیکن نامناسب کپڑے اور نامناسب سینز کی وجہ سے میں نے اس چیز کو سائن نہیں کیا. اب یہ جو اختلافات تھے یہ اتنے شدت اختیار کر گئے. پھر دوسری وجہ تھی کہ جناب یہ کہا جا رہا تھا کہ احد رضا میر چاہتے تھے کہ ان کی فیملی آگے بڑھے, ان کی فیملی آگے کی طرف بڑھے, لیکن شاید سجل علی اس بات سے رضامند نہیں تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنا کیریئر پر فوکس کریں. یہ 2 وجوہات تھیں اور ان 2 وجوہات کی بنا پر معاملہ اتنا سنگین صورتحال اختیار کر گیا کہ دونوں کی جانب سے اس معاملے پر کمپرومائز نہیں کیا گیا. اور اب جو سجل علی نے مکمل طور پر ان خبروں کو من گھڑت, جھوٹ, بے بنیاد کہا, اب وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر رضامند ہو گئی ہیں یا پھر انہوں نے ایک اشارہ دے دیا ہے کہ جناب ہمارے درمیان علیحدگی ہو گئی. تو اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.